हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। तो लास्ट टाइम हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। अभी तक हमने एरेज में 1D देखा था, उसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस देखे थे, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी किए थे। उसके बाद हमने 2D एरे के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिसेस। चाहे तो हम इसको 2D एरे भी बोल सकते हैं, दैट वुड बी इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अब हम क्या देखेंगे कि अभी तक हमने देखा था कि 2D एरे की नीड है क्यों। ये हमें समझ आ गया था। अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप मेरी पहले वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि 2D एरे की नीड है ही क्यों। आज हम देखेंगे कि हम 2D एरे को यूजर से कैसे लेते हैं, उसको प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 2D एरे एक्सेस होता कैसे। व्हाट इज 2D एरे? मान लीजिए हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं एंड 4 सब्जेक्ट्स हैं। हमें 5 स्टूडेंट्स के 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर करना है। तो हम कैसे करते हैं, नोटबुक में अगर हमने करना है तो हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक जगह स्टूडेंट्स होंगे, एक जगह सब्जेक्ट्स होंगे। तो 4 सब्जेक्ट्स हो गए एंड स्टूडेंट्स हो गए 5। तो ये हमारे 5 स्टूडेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5, एंड ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स हो गए। इसको हम जो भी नेम देना चाहे वो दे सकते हैं, इस एरे को, इस पूरे मैट्रिक्स को, 2D एरे को। हमने देखा था कि एरे में इंडेक्सेस जो होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। ये हमने देखा था, तो इसमें भी वही होगा। ये भी तो एरे की है। एरे में इंडेक्सेस हमेशा 0 से ही स्टार्ट होते हैं। 2D एरे क्या है? मल्टीपल 1D एरे का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो 1D, ये मान लीजिए एक 1D एरे था 4 साइज का। तो इसमें इंडेक्सेस कैसे होते हैं? 0 1 2 3। 2D एरे में भी वही होगा, 0 1 2 3। 0 से ही एरेज में हमेशा इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होंगे। कीप दैट इन माइंड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एरेज में इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और चेंज हो गई कि हमने एक ही एरे में मल्टीपल 1D एरे को स्टोर किया। तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ नंबरिंग दी ना हमने यहाँ पे। तो ये नंबरिंग भी 0 से ही स्टार्ट होगी, ये इंडेक्सिंग भी 0 से ही स्टार्ट होगी। हमने मैट्रिसेस को पहले पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि हम रो एंड कॉलम दोनों को नंबरिंग तो देंगे ऑब्वियसली। तो हम जब मैथ्स में करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, बट कोडिंग में ऐसा नहीं होता। कोडिंग में इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी आदत ही बन जाएगी 0 से ही स्टार्ट करने की। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। तो इंडेक्सेस तो 0 से स्टार्ट हो गए, फाइन। तो ये पहला जो हमारा सेल है, इसका क्या नंबर होगा? 0,0। आई रो कोमा कॉलम वही तो होता है। सेकेंड इंडेक्स का क्या नंबर होगा? 0,1। थर्ड 0,2 0,3। ये इंडेक्स क्या होगा? ये सेल क्या होगा? 1,0 1,1 1,2 1,3 2,0 2,1 2,2 2,3। सेम ऐसे हम सब में कर लेंगे। ठीक है, ये हमें समझ आ गया कि हर सेल का नंबर क्या एग्जैक्टली, इंडेक्सेस कैसे हुए, रो कॉलम के इंडेक्सेस क्या हुए। ठीक है, ये चीज समझ आ चुकी है, दिस इज फाइन। इसमें कुछ भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। डाउट हो सकता है, इट्स ऑब्वियस, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका अलग होगा, हर इंसान का समझने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टा का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, सो ये हो गई हमारी सेल नंबर एंड 2D एरे में कैसे कैसे हम इनको एक्सेस करेंगे, सब हो गया। अब हम देखते हैं कि हम कोड में कैसे करेंगे। ये तो हमें थियोरेटिकली समझ आ गया, कोड में हम कैसे करने वाले हैं इसको एक्सेस। सबसे पहले हमें 2D एरे में वैल्यूज डालनी है। हमने एक 2D एरे, कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा ना यूज करने से पहले। तो हमने एक 2D एरे को डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप का, इंट ARR नाम से हमने एरे ले लिया। सबसे पहले आएगा कि कितनी रोज चाहिए आपको इसमें। हमें चाहिए 5 रोज एंड सेकंड हमें कॉलम्स कितने चाहिए? 4 कॉलम्स चाहिए। जब हम 1D एरे कर रहे थे हम सिर्फ एक ही चीज देते थे, क्योंकि हमें वहां पे सिर्फ एक कॉलम चाहिए थे।
एक सिंगल रो थी, मल्टीपल कॉलम्स चाहिए थे, बट यहाँ पे हमें मल्टीपल रोज चाहिए एंड देन उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स चाहिए। ये होता है हमारा रोज, ये होता है हमारा कॉलम्स। ठीक है, इस तरीके से हमने डिक्लेयर कर दिया, साइज बता दिया। इसने क्या किया, एक ब्लॉक बना दी, एक टेबल बना दी इतने साइज की, इस तरीके से एक टेबल भी बना दी। ठीक है, फाइन। अब हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर वैल्यूज को डालना है। अब वो कैसे करें, देखिए सिंपल है। हम लूप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, यस। हम नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, यस हम पढ़ चुके हैं। और हमने एरे को देखा था कि हमें अगर सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास सिर्फ सिंगल रो होती तो हमने कैसे इंसर्ट करते, हम एक लूप लगाते, क्यों लगाते वो आपको पता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरी एरेज की वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक लूप लगाया, इसमें हमने यूजर से हमारा मान लीजिए एक सिंगल लूप था, 20 एरे था, तो हमने ऐसे सिंगल लूप से काम हो गया हमारा, कर दिया। ठीक है, अब सेम चीज मैंने आपको ये चीज हमने पढ़ा था कि नेस्टेड लूप क्या होता है, कि अगर हमें सेम लूप की चीज को ही बार बार रिपीट करना है तो हम उसके आउटर भी लूप लगा देते हैं। वही चीज तो अब हम करेंगे, समझ आया। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रो लेनी है, फिर वही उसी तरीके से मल्टीपल रोज भी तो लेते जाना है। तो हमने नेस्टेड लूपिंग ही तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने एक रो ली, यहाँ पे सेम तरीके से हमें मल्टीपल रोज लेनी है, तो हम नेस्टेड लूपिंग कर देंगे, क्योंकि हमें इस काम को रिपीट करना है। मैंने आपको ये चीज पहले बहुत अच्छे से समझाई है कि अगर हमें एक लूप के काम को रिपीट करना है तो हम उसके आउटर पे भी लूप लगा देंगे। तो इस तरीके से हम 2D एरे भी ले सकते हैं। तो अंदर वाले लूप का हम वेरिएबल दे देते हैं जे नाम। कुछ जरूरी नहीं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं जे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप मोस्टली से कुछ भी वेबसाइट पे बुक्स में देखेंगे तो यही कन्वेंशन लोग यूज करते हैं। कुछ साइंटिफिक रीजन नहीं है, नथिंग इज रिक्वायर्ड, आपको जो नाम चाहे आप दे सकते हैं। इट्स जस्ट ऑप्शनल एंड पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, और कुछ रीजन नहीं है। एक हमने आउटर लूप लगाया जिसको हमने नाम दिया आई, इसको भी 0 से स्टार्ट करेंगे, ये जाएगा लेस देन 5 क्योंकि हमारे 5 रोज हैं, एंड ये जाएगा लेस देन 4 क्योंकि हमारे 4 कॉलम्स है। एंड यहाँ पे आई जे, क्योंकि सबसे पहले हमने 0 0 को लिया, फिर ये क्या करेगा 0 1 को, सबसे पहले आई 0 हुआ, ये पूरा लूप चलेगा, ये 0 से 4 तक जे चलेगा। तो सबसे पहले 0 0 का हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फिर 0 1 का, फिर 0 2 का, फिर 0 3 का। जैसे जैसे ही जे 0 3 हुआ, जैसे हम 0 3 पे पहुंचे ये लूप खत्म हो जाएगा, हम वापस से इस पे आएंगे, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड अब ये 1 0 1 1 1 2 1 3 ये सबको इनपुट करेगा, एंड देन आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरीके से हम नेस्टेड लूप से एरेज को 2D एरे को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसका आपको एक बार कोड भी दिखा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये तो सिर्फ हम इनपुट ले रहे हैं, आपको इसको प्रिंट भी करके दिखाना है, एंड सेम वे में प्रिंट होना चाहिए। फर्स्ट रो में इस तरीके से मान लीजिए हमने वैल्यूज दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये प्रिंट ऐसे होना चाहिए। फर्स्ट लाइन में सिर्फ फर्स्ट रो प्रिंट होनी चाहिए, देन सेकंड लाइन में सेकंड रो, एंड हर वैल्यू के बीच में स्पेस भी आना चाहिए। आप ये कर सकते हैं, हमने इस तरीके की प्रैक्टिस की है, ट्राई करना, नहीं होता तो इट्स फाइन, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन बताऊंगी, बट आप ट्राई जरूर करना। अब हम इसका कोडिंग देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे तो सेम चीज को हम जाके लिख देंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला है, बट स्टिल लेट्स लुक एट द कोड। हमने कैरे डिक्लेयर कर दिया, अब हमने क्या करना है, एक लूप स्टार्ट करना है, int i equals to 0 से i less than 5 i plus plus। एक और लूप लगाया अंदर, j equals to 0 से j less than 4 j plus plus। यहाँ पे हमने cin कर लिया, ओके हमने नेम ए दिया है इसे ai
जी हम एक चीज को समझने के लिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पहले हम सी आउट लगा दें एंड देन हर बार देख गिव वैल्यू फॉर आई इस तरीके से अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारे लिए ही इजी रहेगा समझने को, क्योंकि हमें हर चीज समझ आएगी कौन से वैल्यू ये ले रहा है। लेट्स रन इट एंड चेक। गिव वैल्यू फॉर 0 0, हमने वैल्यू दिया 1। गिव वैल्यू फॉर 0 1 2 3 4। आप इनके बीच में यहाँ पे स्पेस लगा दीजिएगा, बहुत इजीली समझ आएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे ये 3 3 पे पहुंचा, इसने 4 0 स्टार्ट कर दिया, फिर 4 1 4 2 4 3 के बाद ये खत्म कर देगा। यही तो हम चाहते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो तो इसमें यहां पे बेटर रहेगा थोड़े स्पेसेस डाल दीजिए ताकि ये वैल्यू स्पेसेस के बाद आए एंड समझने में इजी रहे। हाँ देखिए, अब समझ आ रहा है, इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं एंड आई थिंक कोड रन के बाद आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका नेक्स्ट टास्क आपको पता है आपको क्या करना है। आपको ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे प्रिंट यूजर से ली है, हमें उसको प्रिंट करना है एरे के फॉर्म में, 2D एरे के फॉर्म में। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट रो की वैल्यूज, सेकंड लाइन में सेकंड रो की वैल्यूज, थर्ड लाइन में थर्ड रो की वैल्यूज। हर वैल्यू के बीच में स्पेस होना चाहिए। डू ट्राई इट आउट। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट सॉल्यूशन देखने से पहले इसको ट्राई जरूर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।